नमस्कार दोस्तों। कल हमने सप्लाई चेन के बारे में बात किया है। आज मैं सप्लाई चेन के इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में बात करूँगा। सप्लाई चेन में 7 इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें सोर्सिंग, प्रोक्यूरमेंट जिसे मटेरियल्स या फिर परचेज़ भी कहा जाता है, पीपीसी प्रोडक्शन कंट्रोल प्लानिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पीपीसी डिपार्टमेंट। और उसके बाद स्टोरेज आ जाता है। फिर स्टोरेज जिसको वेयरहाउसिंग भी कहा जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन। ये 7 डिपार्टमेंट जो इंटीग्रेटेड होते हैं सप्लाई चेन से। इन सब डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल होता है पूरा सप्लाई चेन रन करने में। अब आपके दिमाग में जो न्यू बिगनर्स हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि लॉजिस्टिक्स भी इसका इंटीग्रेटेड पार्ट है। बिल्कुल, लॉजिस्टिक्स इसका इंटीग्रेटेड पार्ट है, लेकिन लॉजिस्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसलिए मैंने लॉजिस्टिक्स को इसमें अलग रखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन और रिवर्स लॉजिस्टिक्स या रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का ही पार्ट है। इसके अलावा भी लॉजिस्टिक्स के इन दोनों को के अलावा लॉजिस्टिक्स के और 3 पार्ट होते हैं जिसका हम डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एक एक करके ब्रीफ चलते हैं डिपार्टमेंट वाइज। सोर्सिंग पहला डिपार्टमेंट आता है। सोर्सिंग सोर्सिंग का काम ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो नया डेवलप हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल है उसके सोर्स पता करना। उसके बाद जब वो सोर्स पता चल जाते हैं उन सोर्स को मटेरियल्स जिसको हम परचेज या प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं उन लोगों को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं वो सोर्स। उसके बाद वो लोग उन लोगों जो वेंडर सोर्सिंग ने उन लोगों को हैंड ओवर किए हैं, जो रॉ मटेरियल के सप्लायर होते हैं, उनका उन लोगों के साथ इंडेंट, उन लोगों के साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो उनके साथ डिस्कस मटेरियल्स करता है। पीपीसी जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है उसका रोल ये होता है प्रोडक्शन और जो सप्लाई चेन है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। इन लोगों का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से प्लान लेना और वो प्लान को मटेरियल को देना और उसके हिसाब से मटेरियल अपना इंडेंट या इन्वेंट्री मैनेज करता है। तो पीपीसी एक ब्रिज का रोल होता है पीपीसी का। उसके बाद आ जाता है स्टोरेज। वेयरहाउसिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसका हम डिटेल हर एक डिपार्टमेंट के डिटेल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग। डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आपकी अवेलेबल इन्वेंट्री में से आपको मार्केट की डिमांड को फुलफिल भी करना है, सेल लॉस भी नहीं होना चाहिए और ओवर इन्वेंट्री से भी किसी भी प्रोडक्शन को बचाना। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को लॉजिस्टिक्स भी कह सकते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट है। लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन में हम जो प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है उसको एंड यूज़र तक पहुंचाना, ये लॉजिस्टिक्स का काम होता है। एक और चीज़ दोस्तों, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि प्रोडक्ट कभी जो वर्किंग कर रहे हैं उन लोगों ने ये देखा होगा कि हम कभी एक्सेस मटेरियल भेज देते हैं या कभी फॉल्टी मटेरियल भेज दिया जाता है। उस मटेरियल को वापस प्लांट में लाना वो रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन या रिवर्स लॉजिस्टिक्स के अंडर में आता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे आप प्लीज़ बने रहिए और आपके सजेशन जो भी क्वेरीज़ हैं प्लीज़ शेयर करिए
ताकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आए और ज़्यादा डिटेल में हम इन चीज़ों पे डिस्कस करें। धन्यवाद।